सभी को, सभी प्यारे भक्तों को चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई, मंगल बधाई। और चैत्र रामनवमी की भी आप सभी भक्तों को प्यार भरा हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। नवरात्रि के 9वें दिन में 9 दुर्गा में से सिद्धिदात्री देवी की पूजा आराधना की जाती है। आइए इस वीडियो में माता के 9वें रूप की विधि विधान से कथा पूजन श्रवण करते हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धिदात्री हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। जितनी भी सिद्धियां हैं सब देने वाली। मैं बताऊंगा कि सिद्धियां कितनी होती हैं। अर्थात ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना विधि विधान से, सच्चे मन से की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को भी सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता जिसे वो प्राप्त न कर सके। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाप्य, ईशत्व और वशिष्ठ, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार सिद्धियां 8 हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है, जो इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाप्य, महिमा, ईशत्व, वासित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय परिवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायिकत्व, भावना, सिद्धि। ये 18 सिद्धियां इस प्रकार हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को इन सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए सच्चे मन से सिद्धिदात्री देवी की उपासना करनी चाहिए। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। भगवान शिव को भी माता सिद्धिदात्री की कृपा से ये सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर
सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है, अर्थात 9 दुर्गा में से इनका 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में परिपक्व होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती नहीं है जिसे वो पूर्ण करना चाहिए, अर्थात माता सिद्धिदात्री की कृपा से साधक की भक्त की सभी इच्छाएं सभी मनोकामनाएं पारलौकिक यह लौकिक सभी पूर्ण हो जाती है। वो सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। मां के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को भक्त को अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाप्य महिमा ईशत्व सर्व कामा वसायिता दूर सरवण पर कामा प्रवेश वाक सिद्धि अमरत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो मां की कृपा का पात्र बनता ही है, अर्थात अपने शक्ति के अनुसार अपने प्रेम के अनुसार मां की सेवा अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य या श्लोक सरल और स्पष्ट है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तेस्यै नमस्तस्यै नमस्तेस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तेस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तेस्यै 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 नमो नमः। सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे आपको मेरा बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए। इस प्रकार चैत्र नवमी का जो नौ दुर्गा का पूजन है उनमें से नवमी दुर्गा का नाम आप लोग जाने के होंगे सिद्धिदात्री। इन्हीं का दिन आज का है।
और ये देवी संपूर्ण सिद्धियों को निधियों को देने वाली है। हमें प्रतिदिन माँ की उपासना अवश्य करनी चाहिए, इससे माँ प्रसन्न रहती है और माँ के साधक पुत्र भक्त भी अपने कर्म को करते हुए सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जय माता दी, प्रेम से बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। जय जय श्री राधे। सभी का दिन शुभ हो।